ये जो पूरा आप बनाते हो ये कितने किलो का होगा? 5-6 किलो का। बढ़िया यार। नमस्ते। अब पापा आपको थोड़ी ज्ञान की बातें बताने वाले, लेकिन उससे पहले एक चीज दिखा दूं जिसको देख 3-4 बार हवा डालकर देख लिए भाई। जब हवा डालते हैं तब तो काफ़ी अच्छी तगड़ी आवाज़ आती है, लेकिन कहाँ से हवा लीक हो रही है ये नहीं पता चल रहा भाई। हाँ जी, जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे जी। अभी टाइम जो है जी 11:30 हो रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ जी हॉस्पिटल जाने के लिए। 12 बजे तक वहाँ पे पर्ची बनती है, जाते हैं वहाँ पे पर्ची बनवाते हैं जी और डॉक्टर को दिखाते हैं। 1 बजे बच्चों को स्कूल लेने जाना है और 1 बजे ही जो है ना वहाँ पे हॉस्पिटल में लंच ब्रेक होता है। तो कोशिश ये रहेगी कि 1 बजे से पहले पहले अपना नंबर आ जाए, ताकि जो है ना फिर दोबारा 2 बजे ना जाना पड़े। नहीं तो फिर 2 बजे जब वो दोबारा रीओपन करते हैं फिर तब जाना पड़ेगा। बाकी ठीक है, चलते हैं जी। और मैंने भाई ये बर्फ़ी ना 2-3 दिन से घर पे बर्फ़ी आई हुई है भाई, और कसम से कह रहा हूँ, मतलब मिठाइयों में अगर कोई मिठाई मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना तो ये प्लेन बर्फ़ी। मतलब हल्का फुल्का ये जो वर्क वर्क लगा हुआ है ये चलेगा, लेकिन पिस्ता बादाम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बर्फ़ी में। तो ये 2 पीस उठा लिए, एक से मेरा गुजारा नहीं होता। जब भी लेता हूँ 2 पीस लेता हूँ, नहीं तो खाता ही नहीं हूँ। चलते हैं फटाफट, नहीं तो फिर ना ये ना हो कि आजकल ना डिस्पेंसरी में भाई भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो नंबर आने में भी टाइम लग जाता है। भाई साहब 11:30 बजे घर से निकला था और अब टाइम जो है जी 3:44 हो गए हैं। मतलब मान के चलो पूरे 4 घंटे हो गए जी। लेकिन अच्छे से जो है ना डॉक्टर को दिखा लिया मैंने। पहले जनरल ओपीडी में गया, वहाँ पे उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे कल पीठ में दर्द हो रहा था, आज नहीं हो रहा, सुबह से एक बार भी नहीं हुआ है। फिर भी उन्होंने पेन किलर लिख दी है और एक ट्यूब दे दी है पीठ पे लगाने के लिए कि बाय चांस दर्द हो तो लगा कर सिकाई वगैरह कर लेना, और अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो पेन किलर खा लेना। 1-2 दिन खा कर देखना, नहीं आराम आएगा तो फिर वापस आकर जो है दिखा लेना। फिर मैं चला गया जी ENT डिपार्टमेंट में। वहाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, हालांकि हमेशा ENT डिपार्टमेंट ना खाली मिलता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों थोड़ी सी भीड़ थी। फिर लंच ब्रेक हो गया, बच्चों को स्कूल से लिया, उनको घर छोड़ा। ठीक है, 1 बजे जब यहाँ पे लंच ब्रेक हुआ तब उस टाइम पे बच्चों को लेने चला गया। बच्चों को स्कूल से लिया, उनको घर छोड़ा, थोड़ी भूख लग रही थी, खाना वाना खा के 2 बजे फिर आ गया और अब 3:45 बजे जाके जी फ्री हुआ। दवाई शवाई सब कुछ ले लिया है। ENT वालों ने कहा है कि अंदर से गला जो है ना आपका थोड़ा सा पका हुआ है, टॉन्सिल्स वगैरह हो रहे हैं। थोड़ा दवाई वगैरह दी है उन्होंने 1 हफ्ते की, और कहा है कि जी 1 हफ्ते में आपको आराम आ जाएगा। तो अब निकलते हैं भैया घर। और मैं सच बताऊँ भाई, मुझे दोबारा भूख लग गई है यार। अब घर चल के ना पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद चलते हैं जी ग्रीन पार्क। अपनी स्कूटी का टायर जो है ना, अब वो पंचर है, ख़राब है, क्या है, जो भी होगा वहाँ जाकर ना चेक करवाते हैं। नमस्ते। अब पापा आपको थोड़ी ज्ञान की बातें बताने वाले, लेकिन उससे पहले एक चीज दिखा दूं जिसको देख के पापा हैरान हुए थे। ये मेरे ब्रेसलेट्स देख के। ये इसको फ्रेंडशिप डे पे जी इतने सारे मिले हैं, और ज्ञान की बात कुछ नहीं है। मैं इस कमरे में आया था आपको ये दवाई के बारे में बताने के लिए। ठीक है, ये है जी गला जब आपका पका हुआ हो, टॉन्सिल्स आपके गले में हो, तो एक बार ये होम्योपैथिक की दवाई जो है ना लेकर देखना। पंकज के बहुत ज़्यादा टॉन्सिल्स हो गए थे, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया था। उसके बाद ये दवाई ली और कभी दोबारा मुड़कर नौबत नहीं पड़ी है। ठीक है, अब आज से ये शुरू करूँगा। अगर इससे बाय चांस आराम नहीं आया तब जाके जो है या रात में 1 टैबलेट जो है ना रात को ले लूँगा, ताकि थोड़ा सा जल्दी से आराम आ जाए। अदरवाइज़ मैं सच बता रहा हूँ, इससे बहुत जल्दी आराम आ जाता है। क्या लगता है टायर देख के भाई कि पंचर है या टायर ख़राब है? हालांकि टायर की अगर कंडीशन देखो ना तो बहुत ही बढ़िया है। अब ये कहाँ से फूल गया है, ये चल के जो है ना चेक करवाते हैं। चलो जी, घर से निकल गया हूँ जी ग्रीन पार्क जाने के लिए। और बाकी आपको एक बात बताऊँ कि कल जब पंकज गया ना ये स्कूटी चेक करवाने के लिए, तो पंचर वाले भैया ने सीधे ही बोल दिया कि टायर जो है ना वो फूल गया है। ठीक है, तो टायर चेंज करवा लो। और टायर मिल रहा था जी 1750 रुपये का। तो मेरे से पंकज ने फ़ोन करके पूछा कि क्या करना है, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अभी चेंज मत करवा, मैं ग्रीन पार्क जहाँ से टायर लगवाता हूँ ना मैं उन्हीं के पास जाऊँगा, क्योंकि टायर की कंडीशन अभी बहुत अच्छी है। आपको दिखाई ना अभी मैंने टायर की कंडीशन, क्या मस्त टायर है। और जब से लगवाया है एक बार भी पिछला टायर जो है ये पंचर नहीं हुआ, और उसकी ग्रिप वगैरह अभी तक जो है रबर मतलब जो है वो घिसे नहीं है, बिल्कुल बढ़िया टायर निकला है। लेकिन अब क्या है कि जो फूल गया, तो मैंने कहा उधर ही चेक करवा लूँगा। अगर वाकई में टायर बदलने की नौबत है तो भाई वहाँ से चेंज करवा लेंगे। एटलीस्ट कम से कम पक्का बिल मिलता है, GST वाला बिल मिल जाता है, 2 साल की वारंटी वो उसमें लिख देते हैं।
तो टेंशन फ्री बंदा हो जाता है। पिछले 2-3 दिनों से ना दिल्ली में भाई ऐसा लग रहा है कि जो ना ट्रैफिक ज़रा ज़्यादा ही हो गया है। फिलहाल मैं तो पहुंच गया हूँ जी, ये रही जी कैपिटल टायर कंपनी नाम है ना। हाँ, मेन रोड छोड़कर मैं अंदर से आया कि मेन रोड पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ये गुरुद्वारे के साथ में बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है। लेकिन चलो कोई नहीं, पहुंच गए जी। अपना टायर ज़रा चेक करवाते हैं, सीधा अंदर ही लगा दूँ क्या। आवाज़ तो भाई बड़ी तगड़ी आ रही है। भाई साहब आवाज़ तो बहुत तगड़ी आ रही थी, लेकिन अपने को जगह नहीं मिली कि कहाँ से वो आवाज़ आ रही है, इतनी हवा निकलने की। हालांकि बंद भी हो गई है अब आवाज़ ना, अब साइडों से चेक कर रहे हैं। भाई जब हवा डाल रहे तब आवाज़ तो अच्छी खासी आ रही है, वहाँ से भी नहीं है। कहाँ से हवा निकल रही है ये समझ में नहीं आ रहा। और टायर वैसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिख रहा है ना, टायर एकदम बढ़िया टकाटक दिख रहा है भाई। 3-4 बार हवा डालकर देख लिए भाई, जब हवा डालते हैं तब तो काफ़ी अच्छी तगड़ी आवाज़ आती है, लेकिन कहाँ से हवा लीक हो रही है ये नहीं पता चल रहा भाई। वही तो भैया भी परेशान हो गए, कह रहे 3-4 बार हवा डाल के देख ली और हवा कम भी हो रही है और आवाज़ भी आ रही है हवा निकलने की। ये रहा यार, ये रहा, मिल गया वो तो आ रही है, अच्छी खासी हवा तो आ रही है। यही है, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया भाई ये। हाँ, अब तो और तेज हो गई। तो ये फाइनली जी टायर ही चेंज करवा दिया जी। 3 बार पंचर लगाने की कोशिश करी, तीनों बार पंचर जो है वो फेल हो गया। उल्टा वो छेद जो है ना जहाँ से हवा निकल रही थी वो और ज़्यादा हवा निकलने लग गई। मैंने कहा ज़्यादा पंगे लेने ही नहीं है, उससे अच्छा जो है ना टायर चेंज ही कर लो, एक ही बार में ना टेंशन ख़त्म। अब 3 साल की इसकी वारंटी है, 1 साल की गारंटी है। ठीक है, टायर भी अच्छा लग रहा है। 1150 रुपये का अपने को पड़ा है। बाकी देखते जब बिल बनेगा तो अगर कुछ टैक्स वगैरह होगा तो जी टायर चेंज करवा लीजिए। और टोटल अपने पैसे लगे जी 1150 रुपये। और अब वहाँ से निकल के मैं ग्रीन पार्क से निकल के यूसुफ सराय की साइड आ गया हूँ। छोटा सा काम है ज़रा यहाँ पर, तो सामान लेते हुए घर निकलना है। लेकिन समस्या ये है कि अपने को ना भूख लग रही है भाई, वो भी बड़े तगड़े लेवल की। जब घर बैठा था तो मुझे निकलने से पहले पूछा गया कि भाई बाहर जाते तुझे भूख लग जाएगी, अगर कुछ खा के जाना है तो खा के चला जा। तो मैंने कहा नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। लेकिन जब से घर से बाहर निकला हूँ 10 मिनट बाद भाई मुझे भूख लग गई, और अब इतने तगड़े लेवल की भूख लग रही है ना, कोई हद हिसाब नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस संसार में इकलौता मैं हूँ जिसे घर से बाहर निकलते ही भूख लगती है, या ऐसे और भी लोग हैं जिनको घर से बाहर निकलते ही भूख लगती है भाई। ये जो पूरा आप बनाते हो ये कितने किलो का होगा? 5-6 किलो का, बढ़िया यार। तो आधा किलो भाई मैंने घेवर ले लिया। अभी बताता हूँ यहाँ पे मैं कैसे पहुँचा हूँ। और समोसे ले लिए भाई 10 ना घर के लिए। बाकी दिखाऊँ जो देखकर मैं यहाँ पर रुका, मैं रुका हूँ जी घेवर देखकर, और अच्छे लेवल में अच्छी क्वांटिटी बनी हुई थी। ये देख रहे हो भाई, ये पूरा का पूरा घेवर तैयार हुआ है, यहाँ पे भी तैयार हुआ है। एक्चुअली मैं आया था जी सामने किसी काम से, और यहीं पर वो बेकरी है जहाँ से जो है ना हमने वो बेकरी वाली वीडियो भी बनाई थी चटोरा पॉइंट के लिए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, वॉर्म डिलाइट करके ना सामने ये रही जी बेकरी। तो इन्हीं के बिल्कुल जस्ट सामने ये शॉप मैंने 2-3 बार देखी है, और हर बार मन करता था कि यहाँ से ना कुछ लेके जाऊँ। लेकिन जब भी मैं यहाँ से निकला हूँ ना तब मैंने देखे समोसे बनते हुए, लेकिन आज घेवर देख के ना भाई मेरा मन कर गया। फिर मैंने कहा चलो इनके समोसों की भाई खुशबू भी काफ़ी तगड़ी आती है, तो वो भी ले ही लेते हैं। 10 समोसे ले लिए और आधा किलो घेवर ले लिया है जी। तो भाई मैंने ना अपने लिए प्लेट तैयार कर लिया भाई। 15 रुपये का समोसा ना बड़ा छोटा सा लग रहा है, लेकिन अंदर जो है ना आलू वगैरह मसाला पंकज बढ़िया लग रहा है ना, खुशबू बड़ी तगड़ी आती है भाई इसकी दुकान के आगे से निकलो तो। ये वहाँ से लाया हूँ जहाँ से हमने वो कौन सी थी बेकरी वाला खाना नहीं लेकर आए थे, वहाँ से लेकर आया हूँ। और इनके पास घेवर है 400 रुपये किलो, वो भी ये वाला, ठीक है। और तूने कितना का टायर पता किया था यहाँ पे? 1750 रुपये का, 1650 का, और मैं बदलवा कर आया हूँ 1150 का। सही है कि नहीं है? वो भी 3 साल वारंटी भाई, 3 साल वारंटी है, जिसमें 1 साल मतलब गारंटी है और 2 साल की वारंटी अगर टूट फूट होगा। ये ले खाएगा? वैसे मैं सबके लिए लेकर आया हूँ, ले ले चल, ले ले एक ले ले लेना तो मैं और ले लूँगा, नहीं तो वैसे भी पड़ा पड़ा ठंडा हो जाएगा।
टेस्ट करके बता भाई कैसा है, क्योंकि ना वहाँ से निकलो तो खुशबू तो बड़ी तगड़ी आती है। इसकी ना महक वैसी वाली है जैसे हम वो नोएडा में नहीं मंगवाते अपने इवेंट में, है ना, राम जी के वो समोसे वाला, उस टाइप का खुशबू वैसी लग रही है। ओ बंगाली का भी कुछ कुछ ऐसा बंगाली का भी कुछ कुछ ऐसा है। हाँ ठीक है, चटनी के साथ इतना मज़ा नहीं आया। चटनी का फ्लेवर पता चला? तूने लगाई है चटनी? फिर स्वाद लग रहा है। रूखा ही ज़्यादा स्वाद लग रहा है, मज़ा आ गया। बढ़िया जी, अब ये खाते हैं, भूख लग रही थी बड़ी तगड़ी। थोड़ा सा घेवर भी जो है ना, ये भी टेस्ट कर लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो बंगाली से लेकर आया ना, उससे बहुत स्वाद है। वहाँ 600 रुपये किलो था, ये 400 रुपये किलो है, और इतना स्टॉक तैयार था, वो और दुकानों को सप्लाई भी करते हैं। अभी रेट कम है। भाई ये बहुत सुपर डुपर टेस्टी है, मज़ा आ गया। बहुत टाइम बाद इतना बढ़िया घेवर खाया है ना, दिल खुश हो गया भाई। और साथ के साथ समोसा भी जो है ना, वो भी बहुत कमाल का है। तो जी यहाँ पर चल रही है जी पढ़ाई, और अगर टाइम की बात करूँ तो भाई 9:09 हो रहे हैं, और यहाँ पे तगड़े लेवल वाली पढ़ाई चल रही है जी। और मैं 7:30 बजे वेदांत को ट्यूशन से लेकर आया, और उसके बाद 2 मिनट के लिए लेटा हूँ, और मेरे को नींद लग गई। अभी बस जस्ट 9 बजे मेरी नींद खुली है, ठीक है। 1-1.25 घंटा आराम से सो गया हूँ। उठा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, फटाफट जाके कपड़े बदले, 2 मग्गे जो है ना पानी डाला। मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा सुकून आए, और अब आके हाँ क्या हुआ, इसका हो भी गया, पानी पीने गया है। चलो जी, डिनर में क्या बनाया है? कढ़ी चावल जाएगा। हाँ अम्मा बोलो।